प्रश्न दिया गया है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 के है। 180 ग्राम अवाष्यशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक बढ़कर 354.11 के हो जाता है। तो देखिएगा प्रश्न में क्या बोला है। सबसे पहले कि 180 ग्राम अवाष्यशील विलय पदार्थ है, ये जो है 180 ग्राम 1.80 ग्राम अवाष्यशील विलय है। इसको 90 ग्राम बेंजीन में क्या कर रहा है, ये घोल रहा है, तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले मतलब क्वथनांक कितना था, 353.2 के था। जैसे इसको अवाष्यशील विलय पदार्थ को घोला गया तो इसके क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये वृद्धि हो गई। तो क्या ज्ञात करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब m का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले ये किसका मान होगा, ये स्मॉल w का मान हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, कैपिटल W का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तापमान में बढ़ रहा है, तो तापमान में जो अंतर हो रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी बराबर हो जाएगा कितना, 354.11 बढ़ रहा है, और पहले कितना था, 353.23 के था। तो ये निकल के जाएगा हल करने पर 0.88 के। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा दिया गया है क्या दिया गया है, स्मॉल w का मान 1.80 ग्राम, कैपिटल W का मान कितना दिया है, 90 ग्राम। फिर यहाँ पर डेल टी बी का मान हमने ज्ञात कर लिया है, कितना दिया है, 0.88 के, और के बी का मान कितना दिया है, 2.53 के जी मोल इनवर्स। फिर सूत्र क्या होता है, डेल टी बी बराबर के बी गुणा स्मॉल w 1000 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल M और कैपिटल W। चूँकि हमको M का मान ज्ञात करना है, तो M का मान ज्ञात करने के लिए डेल टी बी की जगह M को पहुँचा देते हैं। ये डेल टी बी उड़ा कितना हो जाएगा, कैपिटल W। अब हम मानों को क्या कर देते हैं, इस प्रश्न में, इस फार्मूले में रख देते हैं। के बी का मान कितना है, 2.53, 1.80, 1000, डेल टी बी का मान कितना निकल के आया, 0.88, गुणा कितना हो जाएगा, W का मान कितना है, कैपिटल W 90 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हम दशमलव को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 88 गुणा 90। यहाँ देखो ये 2 अंक के बाद, लेकिन दशमलव जो होगा एंड में है तो वो गिना नहीं जाएगा, 1 अंक के बाद गिना जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल 1 जीरो को नीचे बढ़ा देते हैं। m बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो से, ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर इसको हल करने पर जो है लगभग कितना आएगा, ये 57.5, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, ग्राम मोल इनवर्स। इसको हम ले सकते हैं अप्रॉक्स ये 58 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और ये क्या है आपका विलय का मोलर द्रव्यमान है।